दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द टॉक मैन चैनल पर। यह आदि पुरुष रामायण का दूसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं। तारकावाद। जैसे ही चारों राजकुमार बड़े हुए तो माँ बाप ने उनकी शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेजा। आश्रम में चारों राजकुमारों की शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। वेद शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने थोड़े समय में पूरा कर लिया था। स्वयं विश्वामित्र भी हैरान थे कि इस छोटी सी आयु में चारों भाइयों की बुद्धि कितनी तेज है। वे हर बात को जरा से इशारे पर ही समझ जाते थे। उनके स्नान के लिए सुबह उठते ही नदी से ताजा फल व जल लेकर आते। समय के साथ साथ वह भी बड़े होते गए, फिर उनकी शिक्षा भी पूरी हो गई। चारों भाई गुरुजी के साथ ही वापस अयोध्या आ गए। राजकुमारों के वापस आने की खुशी में सारे शहर में हर्ष फैल गया था। वे चाहते थे कि उनके प्रिय राम उन्हें छोड़कर कहीं ना जाएं। राजकुमार बड़े हुए तो दशरथ को उनकी शादी की चिंता होने लगी। सब और संदेश भिजवा दिए गए थे। कुछ समय के पश्चात गुरु विश्वामित्र जी फिर वापस आए। राजा दशरथ ने उनका शाही स्वागत करते हुए राज दरबार में उच्च स्थान देकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, कहो राजश्री, आप कैसे रास्ता भूल गए? राजन, आज तो हम बहुत जरूरी काम से आपके पास आए हैं। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। देखो राजन, जंगल में 2 खूनी राक्षस हैं। वे राजा रावण के अनुचर हैं। हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके वीर पुत्र राम को अपनी रक्षा के लिए वहां ले जाएं। क्या बालक राम राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे? दशरथ की आवाज डूबने लगी थी। ये सब लोग तो बहुत खूनी हैं। राम उन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। विश्वामित्र क्रोध में भरकर बोले, नहीं, हम दशरथ को नहीं, राम को लेने आए हैं। हमें केवल राम की ही आवश्यकता है। यदि आप मोह माया के जाल में फंसकर इतने अंधे हो गए हैं तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। दशरथ जानते थे गुरु विश्वामित्र के क्रोध का परिणाम क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने झट से विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और अपना सर उनके पांव में झुकते हुए बोले, महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आप अभी राम को ले जाओ। राम मेरा बेटा नहीं, आपका ही बेटा है। आप ही इसके रक्षक हैं। ठीक है राजन, आज हम बहुत प्रसन्न हुए। आप राम को मेरे साथ भेज दो। राम जैसे ही विश्वामित्र के साथ चलने लगे तो भाई लक्ष्मण ने गुरुजी को हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं राम भैया को अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम क्या चाहते हो बेटे लक्ष्मण? आपका आशीर्वाद, जिससे मैं अपने बड़े भाई की हर समय देखभाल कर सकूं। लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। आप धन्य है गुरुदेव। ये कहकर लक्ष्मण ने अपना सर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुजी। सुबह होते ही गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। फिर सरयू और गंगा के संगम पर जाकर सबने स्नान किया। वहीं पर बैठकर गुरुजी ने बताया कि इस जंगल में तारका नाम की खूनी राक्षसी रहती है। तारका के डर के कारण इस जंगल से सारे साधु संत भाग गए हैं, क्योंकि वह साधुओं को तप नहीं करने देती। अब सबसे पहले तुम्हें उस तारका से युद्ध करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राम ने अपना सर झुका दिया और फिर अपनी कमान में से एक तीर जंगल में छोड़, जिसकी आवाज पूरी जंगल में गूंज उठी। तारका ने जैसे ही तीर चलने की आवाज सुनी तो वह भी घबराकर उठ बैठी। फिर शेर की भांति गरजती हुई वहां से बहुत तेज दौड़ी। राम को सामने धनुष लिए खड़े देखकर उसने फिर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी और साथ ही अपने लंबी बाहें फैलाकर राम का गला दबाने के लिए दौड़ी। यदि राम जरा भी भूल कर जाते तो तारका उनका गला दबा देती, किंतु राम जी ने अपने बचाव के लिए उछलकर छलांग लगे और भयंकर तीर तारका के सीने में दे मारा। राम का बाण लगते ही तारका के सीने से खून का फवारा छूट पड़ा। वह इस समय धरती पर आंधी मुंह गिर पड़ी और दर्द के मारे तड़पने लगी। तारका, और कुछ चाहिए? राम ने कहा। नहीं राम, अब मेरा कल्याण तुम्हारे हाथ से हो गया। अब मैं परलोक जा रही हूँ। तुम्हारे हाथों मरने से मुझे ये लाभ होगा कि मैं सीधी स्वर्गलोक जाऊंगी। इतना कहते ही तारका ने अपने प्राण राम के चरणों में त्याग दिए। शाबाश बेटे राम, आज तो तुमने हमें यमदूतों से मुक्ति दिला दी, गुरुदेव ने कहा। इस पापीन ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा था। विश्वामित्र ने राम को गले लगाकर धन्यवाद दिया। दोस्तों, इसका अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें द टॉक मैन को। वह हमें सुझाव दे कि हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।